हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के जो लोक देवता हैं, जो भी लोक देवी हैं, उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार हर कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और दोस्तों को शेयर करना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। दाऊदी बोहरा जो मुसलमान हैं उनका जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए अजमेर, बी टोंक, सी गलियाकोट, डी नागौर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी गलियाकोट है वो धार्मिक स्थल हो जाएगा दाऊदी बोहरा मुसलमानों का। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास दूसरा, राम स्नेही संप्रदाय की सिंथल शाखा के संस्थापक थे। राम स्नेही संप्रदाय है उसकी सिंथल शाखा है, उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं ए रामचरण जी, बी हरिराम दास जी, सी रामदास जी, डी दरियाव जी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, यानी हरिराम दास थे वो राम स्नेही संप्रदाय की जो सिंथल शाखा है उसके संस्थापक थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास तीसरा, वह लोक देवता जिसका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पहले गाया जाता है। कौन से लोक देवता हैं जिनका भजन है जो रम्मत प्रारंभ होने से पहले गाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए रामदेव जी, बी तेजा जी, सी गोगा जी, डी कल्ला जी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी रामदेव जी हैं। वे लोक देवता हैं जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पहले गाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास चौथा, लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ है, यानी लोक देवता थे कल्ला जी, उनकी सिद्ध पीठ है वो कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं ए तिलवाड़ा, बी रनेला, सी बैंगटी, डी पनराजसर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, यानी रनेला। रनेला है वहाँ पर लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास पांचवा, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? राजस्थान में जब ऊंट बीमार हो जाता है तो उसके बीमार होने पर जिस लोक देवता की पूजा की जाती है वो कौन है? ऑप्शन हैं ए गोगा जी, बी तेजा जी, सी पापू जी, डी केसरिया कुंवर जी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, यानी पापू जी हैं, उनकी पूजा की जाती है राजस्थान में जब ऊंट बीमार हो जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास छठा, सुगन चिड़िया को लोकमानस में किसका स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़िया है उसको लोकमानस में किसका स्वरूप माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए सचिया माता, बी आवड़ माता, सी छींक माता, डी सुंडा माता। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी आवड़ माता है उनको सुगन चिड़िया का रूप माना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास सातवां, यानी इनको सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखी है सूची 1, दूसरी तरफ है सूची 2। एक तरफ है विष्णु, यानी जो भी हैं अवतार हैं, दूसरी तरफ जो भी देवता हैं उनको दे रखा है। तो पहला है विष्णु है, उसको विष्णु का अवतार है जो किसको माना जाता है? दूसरा है कृष्ण का अवतार किसे माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? बरसात के देव हैं वो किनको माना जाता है?
एक तरफ दे रखे हैं मामादेव अवतार, दूसरी तरफ दे रखे हैं पाबूजी अवतार, रामदेव जी अवतार, देवनारायण जी अवतार। यानी सूची 1 में दे रखे हैं विष्णु कृष्ण लक्ष्मण और बरसात के देव। सूची 2 में दे रखे हैं मामादेव, पाबूजी, रामदेव जी अवतार। इनको हमें सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसके जो आंसर होंगे वो हो जाएंगे, यानी विष्णु का अवतार है वो देवनारायण जी को माना जाता है, और कृष्ण का अवतार है वो रामदेव जी हैं, उनको कृष्ण का अवतार माना जाता है, और लक्ष्मण का अवतार है वो पाबूजी को माना जाता है। और बरसात के देव हैं वो किसको मानते हैं? बरसात के देव मामादेव को मानते हैं। यानी इसमें हो जाएगा इसमें हो जाएगा हमारे पास दूसरे में लक्ष्मण यानी स। इसमें हो जाएगा रामदेव जी वाले में कृष्ण का यानी ब, और विष्णु का यानी देवनारायण जी ए। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां। लोक देवता गोगा जी के गुरु थे। लोक देवता जो गोगा जी उनके गुरु कौन थे? ऑप्शंस हैं ए बालकनाथ, बी गोरखनाथ, सी जसनाथ और डी जम्बेश्वर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शंस, यानी गोरखनाथ थे वो लोक देवता गोगा जी के गुरु थे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 9वां। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली वह स्थान है। रामदेव जी ने जहाँ पर जीवित समाधि ली थी वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन है ए राम सरोवर रोनेचा, बी गोगा मेड़ी भादरा, सी सुरसरा अजमेर, डी पोखरण जैसलमेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन से, यानी राम सरोवर रोनीचा है, वहाँ पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। और रोनीचा है जो जैसलमेर, यानी रामदेव जी का मेला भी भरता है रोनीचा जैसलमेर में। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 10वां। सेना के जवानों में श्रद्धेय देवी, यानी जो भारतीय सेना होती है, फौज होती है, उसके जवानों में जो उनकी देवी है, सेना के जवानों की देवी है, श्रद्धेय देवी है, वो कौन सी देवी को माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए खोडियार, बी तनोटिया, सी करणी माता, डी अम्बा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, यानी तनोटिया माता है, जिसे तनोट माता भी लिख देते हैं कई बार। तो ये बी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। तनोटिया माता को जवानों की सैनिक हैं, उनकी सैनिक हैं सेना के, उनकी देवी माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 11वां। खडनाल जो कहाँ पर है? नागौर में। उनका संबंध किस लोक देवता से है? खडनाल नागौर है, उसका संबंध किस लोक देवता से है? ऑप्शंस हैं ए गोगा जी, बी मेहा जी, सी तेजा जी, डी हड़बू जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी तेजा जी महाराज का संबंध है वो खडनाल नागौर से है, क्योंकि जो तेजा जी थे उनका जो जन्म हुआ वो खडनाल नागौर में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 12वां। देशनोक में जो करणी माता है उसके मंदिर में सफ़ेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफ़ेद चूहे को कहा जाता है। देशनोक में करणी माता का जो मंदिर है बीकानेर में, वहाँ पर सफ़ेद चूहे रहते हैं, उनके जब दर्शन होते हो तो उसको शुभ माना जाता है। तो सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है ए पवित्र चूहा, बी काबा, सी सफ़ेद दंश, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, यानी काबा है जो बीकानेर में देशनोक करणी माता का मंदिर में रहते हैं सफ़ेद चूहे, उनको कहा जाता है।
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 13वां। तो पहले ही बता दिया था, यानी करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ए देशनोक बीकानेर, बी कोलायत बीकानेर, सी जयपुर, डी गंगा शहर बीकानेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी देशनोक बीकानेर में, जो पहले ही बता दिया था इससे पहले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 14 यानी 14वां। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। ऑप्शंस हैं ए तन्नोटिया माता, बी करणी माता, सी स्वांगिया जी, डी छींक माता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, यानी स्वांगिया माता है वो जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 15वां। 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है। 4 हाथ वाले देवता हैं, उनके रूप में कौन विख्यात है। ऑप्शंस हैं ए वीर तेजा जी, बी वीर भत्ता जी, सी वीर कल्ला जी, डी वीर झुंझार जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 15वां का, यानी सी ऑप्शंस वीर कल्ला जी हैं। उनके 4 हाथ हैं, 4 हाथ वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 16वां। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं। जो कामड़िया पंथ है उसके प्रवर्तक देव हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन हैं ए देवनारायण जी, बी देव बाबा, सी मल्लीनाथ जी, डी रामदेव जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, यानी रामदेव जी हैं वो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव माने जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 17वां। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया। सामाजिक सुधार के लिए जो जम्मा जागरण था अभियान चलाया गया वो किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन हैं ए तेजा जी, बी गोगा जी, सी रामदेव जी, डी देवनारायण जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी रामदेव जी थे, उनके द्वारा जो चलाया गया था सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 18वां। जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है। जयपुर राजघराना है उसकी कुल देवी के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शंस हैं ए शीला देवी, बी आवड़ माता, सी कैला देवी, डी सिकराय माता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी शीला देवी है वो जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 19वां। मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी। यानी मक्का से जो चलकर आए थे वो 5 पीर, उन्होंने किस संत को यानी पीरों का भी पीर कहा है, यानी उनको पदवी दी। ऑप्शन है ए भरतरी, बी जाम्बो जी, सी रैदास जी, डी रामदेव जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी रामदेव जी थे। उनको मक्का से जो चलकर आए 5 पीर थे उन्होंने पीरों का पीर कहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 20वां। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनको उनकी जो कुल देवी है उसे किसे माना जाता है। ऑप्शन है जीण माता, बी करणी माता, सी शीला देवी, डी कैला देवी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी जो करणी माता है उसको बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी माना जाता है।
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 21वां। परचा बावड़ी स्थित है। परचा जो बावड़ी है वो स्थित है। ऑप्शन है ए अजमेर में, बी जालोर में, सी रामदेवरा में, डी कोलायत में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शंस, यानी रामदेवरा है वहाँ पर परचा बावड़ी स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 22वां। डूंगर जी एवं जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगर जी और जवाहर जी थे वो किस जिले के रहने वाले थे, यानी किस जिले के थे? ऑप्शन है ए सीकर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी अजमेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी सीकर, यानी सीकर जिले के रहने वाले थे डूंगर जी और जवाहर जी। अगला प्रश्न है हमारे पास 23वां। हर जस में प्राय जिनका स्मरण किया जाता है वे हैं। हर जस में प्राय यानी जिनका स्मरण किया जाता है, जिनको याद किया जाता है हर सज में, वे हैं। ऑप्शन हैं ए पितृदेव, बी रामकृष्ण, सी ब्रह्मा विष्णु महेश, डी गौरी एवं पार्वती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी रामकृष्ण है। उनके रामकृष्ण है, उनका स्मरण किया जाता है हर जस में। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 24वां। इनको सुमेलित करना है, मिलान करना है। एक तरफ दे रखा है उपासना स्थल, दूसरी तरफ दे रखा है लोक देवता, यानी उपासना स्थल है वो किस लोक देवता से संबंधित है। तो पहला है ए गोगामेडी है उपासना स्थल, ब है कोलूमंड, स आसीद, द बेंगटिया फालोदी। दूसरी तरफ है लोक देवता पाबूजी, गोगा जी या फलोदी। एक तरफ दे रखा है हड़बू जी, दूसरी और चौथा है देवनारायण जी। तो इनका जो मिलान करना है तो गोगा मेडी है, यानी इस गोगा मेडी है जो गोगा जी का समाधि उपासना स्थल है। इसका जो आंसर होगा वो यह हो जाएगा। कोलूमंड है, उनका संबंध है जो कोलूमंड उपासना स्थल का संबंध है जो पाबूजी से है, इसका आंसर यह हो जाएगा। और आसीद है, उनका आसीद उपासना स्थल से संबंध है जो रामदेव जी से है, यानी समय 4 हो जाएगा। और बचा है जो बेंगटी या फलोदी उपासना स्थल है, इनका संबंध है जो हडबूजी से है। अगला क्वेश्चन से हमारे पास 25वां। दोस्तों असत्य युग्म का चयन करना है। इनमें से असत्य युग्म कौन सा है उसका चयन करना है। एक तरफ दे रखा है वंश, एक तरफ है कुल देवी। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, ए है जोधपुर यानी नागनेची माता, बी जोबनेर ज्वाला माता, सी चौहान करणी माता, डी सिसोदिया बाण माता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शंस, यानी ये है जो कथन है वो असत्य है। जोधपुर में नागनेची माता है, जोधपुर के जो वंश है उनकी जोबनेर वालों की ज्वाला माता है, और बाण माता है जो सिसोदिया वंश की कुल देवी है। लेकिन करणी माता है जो चौहानों की ना होकर राठौड़ों की लोक कुल देवी है, यानी सी ऑप्शन है जो सही होगा इस प्रश्न में। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 26वां। केसर काल में घोड़ी एवं बाईं और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। केसर काल में घोड़ी और बाईं और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन हैं अड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास भी ऑप्शन, यानी पाबू जी हैं। पाबू जी जो लोक देवता हैं वो इनके लिए प्रसिद्ध है,
केसर कालमी घोड़ी एवं बाईं ओर झुकी पाग के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 27वां। वे लोग देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों एवं जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। वे लोग देवता बताइए जो धनी लोग थे उनका धन को लूट करके उस धन को गरीब व जरूरतमंद थे उनमें बांट दिया करते थे। ऑप्शन है ए डूंगर जी, जवाहर जी, बी भत्ता जी, सी कल्ला जी, डी झुंझार जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शंस, यानी डूंगर जी और जवाहर जी थे वो धनी लोगों से धन को लूट करके गरीब और ज़रूरतमंदों में बांट देते थे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 28वां। किस लोक देवता की शरण लेने पर मान्यता है कि सर्प दंशित व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता? कौन से लोक देवता हैं उनकी शरण लेने पर माना जाता है कि सर्प दंशित यानी जिस व्यक्ति को सांप ने डस लिया हो उस पर जो विष का प्रभाव नहीं पड़ता यानी जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शंस हैं ए रामदेव जी, बी गोगा जी, सी तेजा जी, डी पाबू जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शंस, यानी तेजा जी जो लोक देवता हैं उनकी शरण लेने पर माना जाता है कि जो सांप ने डसा हुआ उस व्यक्ति पर जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 29वां। खंडित प्रतिमा के रूप में पूज्य है, यानी जो खंडित मूर्ति है उसके रूप में किसे पूजा जाता है? ऑप्शन है ए कैला देवी, बी शीला देवी, सी शीतला देवी, डी जीण माता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, यानी शीतला माता है वो खंडित मूर्ति के रूप में पूजी जाती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 30वां। पंच पीरों में शामिल नहीं है, यानी पंच पीरों में कौन से लोक देवता हैं वो शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए रामदेव जी, बी गोगा जी, सी हड़बू जी, डी तेजा जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, यानी जो तेजा जी हैं वो पंच पीरों में शामिल नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। अगले और क्वेश्चंस है जो अगले वीडियो में आपको लाएंगे, चैनल पर बने रहें।